हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर 29 ऑफ अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस एक और कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। The Hermit, Page of Wands, Death card, Four of Swords, Six of Pentacles, the Temperance, here you are, and the Tower. बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो सेजिटेरियस आपके लिए भी कुछ बड़ा होने जा रहा है इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर अरकाना है। 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है। 8 कार्ड में से 5 मेजर अरकाना, दैट मीन्स डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। एंड इसके बाद डेफिनेटली आपकी लव लाइफ कुछ बड़ा मोड़ लेने जा रही है, और उसके बाद पहले जैसी नहीं रहने वाली ज़िंदगी, राइट। सो लेट्स सी। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, सेजिटेरियस है, लियो है, वर्गो भी है, वर्गो भी काफ़ी स्ट्रांगली है, एंड लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली है। यस, लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आप अभी अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करे हुए हैं। ओके, आप इन जनरल वे इस तरह की स्थिति में रिएक्ट कर देते हैं, और आपके रिएक्शन कई बार बहुत भयंकर होते हैं। But right now you choose to be like in a very strength mode. Like आप अभी ब्लास्ट नहीं करना चाहते अपने आप को, क्योंकि आपने सोच लिया है कि अपनी एनर्जी मुझे ऐसे लोगों पे बर्बाद नहीं करनी है। ओके, आपने सोच लिया है कि अब ऐसे लोगों को टाइम ही नहीं देना है जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, राइट। या फिर कह सकते हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड लेने वाले लोगों को आपने इज़्ज़त देना बंद कर दिया है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं अब अपने आप में खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कुछ हद तक उसमें आप कामयाब भी हैं। आप हो सकता है योगा, मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अब ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हैं अपनी लव लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का एज वेल। हालांकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस टाइम पे काफ़ी अच्छी चल रही है, एंड इट्स लाइक आप एंजॉय कर रहे हैं अपने हर एक मोमेंट को। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बिज़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, और आपके पर्सन अभी बहुत इम्बैलेंस्ड स्टेट में हैं। ओके, बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं लगातार, लेकिन अभी इनडिसाइसिव हैं। अभी बिल्कुल भी वो अभी किसी फाइनल डिसीज़न पे नहीं पहुँचे। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ऑन द अदर हैंड आप जो है अपने आप को ऑलरेडी
लाइक डिक्लेयर कर चुके हैं कि आप सिंगल हैं एंड यू आर अवेलेबल फॉर न्यू रिलेशनशिप। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी, इट्स लाइक ब्लूमिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आप जो है अब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लव लाइफ में अपनी आगे बढ़ना चाहते हैं एंड आप पास्ट को अब सामने नहीं लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन हैं ऑन द अदर हैंड, वो अभी भी आपके साथ जो रिलेशनशिप था, मैं था कहूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एंड कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप उससे ऑलरेडी ये जो पर्सन है ये अभी भी आपकी आस में बैठे हैं और लगातार अभी भी इसका बोझ ढोए जा रहे हैं। इट्स लाइक कि वो उनके लिए बड़ा हैवी हो चुका है क्योंकि जिस स्थिति में आपका रिलेशनशिप आप लोग अलग हुए हैं, जिस स्थिति में, वहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया। आप काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर चुके हैं और आप काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हालांकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भले ही ना फूटें, जो कि आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को पूरी तरह से, मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है। ये ज़रूर फूटेगा, ये ज़रूर मैं देख रहा हूँ। ओके, तो लेट्स सी, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि क्या रहेगा। यहाँ पर आपका पहला कार्ड क्या बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत सोच रहा है आपके बारे में और लगातार आपको इस बारे में कुछ इंट्यूशन भी आ रही है कि ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार भी एट रैंडम आपके मन में भी इस पर्सन का ख्याल आ जाता है। एंड ये पर्सन लगातार इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्या उनको सुधारा जा सकता है, क्या वो सुधार सकते हैं इन चीज़ों को, क्या वो आपसे बात कर सकते हैं इस बारे में, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये पर्सन लगातार सोच रहा है। ओके, एनलाइटेंड हो रहा है पर्टिकुलरली अपनी गलतियों को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मे बी हो सकता है कोई स्मॉल मैसेज हो सकता है, कोई फ्लर्टिशियस मैसेज हो सकता है जिसके थ्रू ये आपसे बात करने की कोशिश करें। कुछ इमेच्योर बिहेवियर भी हो सकता है इस पर्सन का, सो उसके लिए भी आप तैयार रहें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पर। सो ये पर्सन हो सकता है एज में छोटे हों आपसे या फिर इमेच्योर हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डेथ कार्ड। देखिए, डेथ कार्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को डेड मान चुके हैं और अब आप जिस चीज़ को ऑलरेडी डेड मान चुके हैं, आप उस पर रिप्लाई क्यों ही करेंगे। तो ये कंट्रोल जो आपका दिखाई दे रहा था बैकग्राउंड में, वो इसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि ये पर्सन लगातार आपको मैसेजेस किए जा रहा है, लेकिन आप अपने आप को अभी कंट्रोल किए हुए हैं। आपने ना ही आप उनकी इस तरह की हरकतों का कोई जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर अब मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी है एंड आप अब इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। ओके, आप एक्चुअली कोई नेगेटिविटी भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि डेथ कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ, इट्स अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और आपने अपने अंदर काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं जो अब परमानेंट हैं और उसके बाद आप बिल्कुल एक कह सकते हैं मैच्योर पर्सन बन के उभरेंगे। और डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपकी लाइफ में, और कहना चाहिए लव लाइफ में, यहाँ पर एक नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नया पर्सन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए नया पर्सन आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ चुके हैं, वो परमानेंट चेंजेस हैं और उसके बाद आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन बन करके उभरेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड है। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं और डेफिनेटली जब आप किसी एंडिंग से गुजरते हैं तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो पर्सन है वो अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो लगातार अपनी प्रेजेंस को आपको बताते जा रहा है। तो आपने उनको ना ही ब्लॉक किया है
जो कि मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि आप ब्लॉक कर भी देंगे तो क्या, ओके तो भी आपके माइंड में तो वो घूमेगा ही ना, राइट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली इनको डिलीट करना चाहते हैं अपने माइंड से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो येस डेफिनेटली आप इसके लिए आप काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे और भी कुछ बता रहा है कि जैसे कि आप जिस वर्क सिचुएशन में हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके वर्क सिचुएशन में भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये अप्रोच जस्ट ऐसे ही नहीं है, दे आर जस्ट रियली इंटरेस्टेड, ओके ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये लोग आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के लिए, एंड आपका साथ चाहते हैं, बस ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है उनमें से कुछ लोग, कुछ ब्रेव लोग वो आपके पास आकर के बेसिकली आपसे डेट के लिए पूछ भी सकते हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये बहुत कैजुअल डेटिंग्स हो सकती हैं, लाइक जस्ट लाइक कि टी कॉफ़ी के लिए वगैरह वगैरह, बिकॉज़ अभी आप फ़िलहाल किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ आप जानते हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अगर आप अभी के समय में आप कोई भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेंगे, इट कैन बी अ डिज़ास्ट्रस, ओके डिज़ास्ट्रस रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो आपको आगे एक बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए तैयार कर रहे हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर भी है, और द टावर होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने पास पर्सन को, और नए लोग आपकी लाइफ में एंटर होते जा रहे हैं। तो इस पर्सन को जेलसी होना बहुत बहुत लाजमी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर द टावर है, द टावर से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत अचानक हो, बहुत लाइक इम्बैलेंस कर दे आपको फॉर द टाइमिंग, ओके। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो आपके पास आ करके आपसे कुछ सवाल जवाब करे जो कि आप जिसके लिए तैयार ना हो, ओके ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप उसके लिए बेसिकली तैयार ना हो। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली इस वीक के लास्ट में कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट। लेकिन बिलीव मी, इस टावर मोमेंट के बाद आपकी लाइफ से एक बड़ा जो बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यही चीज़ दिखा रहा है कि अभी भी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से लगातार आप पे बनी हुई है। तो आप इस किस्से को ही ख़त्म करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, एंड बहुत शालीन तरीके से ख़त्म करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड। देखिए आप जिस वर्क प्लेस में है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, और काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड भी हैं, और काफ़ी लोग आपसे जेलस भी करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ जेलसी आपके ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है जो मे बी इन पावर है, ओके, और आप में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से कुछ लोग जेलस हैं कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई दे आर जेलस ऑफ यू, ओके ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप बेसिकली ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप इन लोगों को ट्रुथ बता दें कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबडी एल्स, ओके। सो आप बेसिकली ट्रुथफुली लोगों को डील करने वाले हैं, और ऐसे लोगों को भी ख़त्म करने वाले हैं अपनी लाइफ से जो आपसे जेलस होते हैं राइट नाउ, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर सजिटेरियस आपके लिए। सो डेफिनेटली बड़ा है,
बहुत कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते, और नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होने वाला है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। हंगर, देखिए ये जो पास्ट पर्सन है ना आपका, ये दे आर लाइक वो कोडिपेंडेंट थे आपके ऊपर, ओके, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट, और एक तरह से भगवान ने ही आपका पीछा छुड़ाया है उससे, राइट। सो आपको थैंक यू कहना चाहिए उन सभी लोगों को जो आपको सही सलाह दे चुके थे उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की। सो जस्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आगे आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव मूवमेंट मैं देख रहा हूँ, एंड डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन लव लाइफ देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।